हेलो एवरीवन वेलकम टू पके स्टडी एजुकेशन चैनल रे आपण मानक स्वागत। तेबे आज आम डिस्कसन करबा ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन द्वारा आपणकर ब्लॉक सोशल सिक्यूरीटी ऑफिसर नोटिफिकेशन एबे बाहरी तो तार प्रीवियस ईयर रे आपणकर जो सीबीआईटी मोड रे परीक्षा कंडक्ट कराइतला ब्लॉक सोशल सिक्यूरीटी ऑफिसर तार क्वेश्चन पेपर टी मिली जहाँकि ऑनलाइन पेपर जहाँकि आज आम डिस्कसन करबा। तेणु वीडियो को प्रथम लास्ट पर्यंत देखंतु एवं जे माने हमर चैनल को एबे पर्यंत सब्सक्राइब करिना हंती चैनल को सब्सक्राइब करदेवा सहित बेल आइकन को मध्य प्रेस कर दिंतु जहाँफल आप लेटेस्ट नोटिफिकेशन जल्दी जल्दी पाइपर। तेज चलतु डिस्कसन को आरंभ करवा। तो देखो प्रथम क्वेश्चन आपंकर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स तो एचडीआई तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वाज फॉर्मुलेटेड बाय हुम। तो देखो एचडीआई माने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आमर फॉर्मुलेट करते डॉक्टर अमर्त्य सेन एंड डॉक्टर महबूब उल हक। तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रही सोशल प्रॉब्लम्स आर ट्रीटेड विथ सोशल रिफॉर्म एंड डैश। तो देखंतु सोशल प्रॉब्लम आर ट्रीटेड विथ सोशल रिफॉर्म एंड सोशल लेजिस्लेशन। तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर देछि which one of the following theories of socialization has been propounded by Durkheim। तो देखंतु दुर्खेम को द्वारा जो theories of socialization propounded करा जायतिला सेटा होची कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन। तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रहिछि who is of the opinion that nothing can emancipate or occupy एक्सेप्ट द डिस्ट्रक्शन ऑफ द कास्ट सिस्टम। तो देखो आमर यार सठिक उत्तर होची बी आर आंबेडकर। तो बी आर आंबेडकर इज द ओपिनियन दैट नथिंग कैन एमानसिपेट एंड आउटकास्टेस एक्सेप्ट द डिस्ट्रक्शन ऑफ द कास्ट सिस्टम। तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन डी। तो आपण एटा मोस्टली मन रखंतु आपनकर परीक्षा रे मध्ये रिपीट क्वेश्चन आसी पारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रहिछि The three mega trends such as shift in production and labor markets, rapid advances in technology and climate change is related to dash। तो देखो यार सठिक उत्तर होची ग्लोबलाइजेशन। तो देखो ग्लोबलाइजेशन होची सठिक उत्तर ऑप्शन बी होची करेक्ट आंसर। तो आउ थ्री क्वेश्चन देखि नबा। तो हमर क्वेश्चन टी देथिला द थ्री मेगा ट्रेंड्स such as shifts in production and labor market, rapid advances in technology and climate change is related to globalization। तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रहिछि द क्लासिकल कंडीशनिंग मेथड ऑफ शेपिंग एनिमल इन एन ऑपरेंट चैम्बर इज कॉल्ड एज डैश। तो देखो आमर द क्लासिकल कंडीशनिंग मेथड ऑफ शेपिंग एनिमल्स इन एन ऑपरेंट चैम्बर इज कॉल्ड एज ऑटो शेपिंग। तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रहिछि व्हाट आर द टू पर्सनल कॉम्पिटेंसीज एज पार्ट ऑफ द इमोशनल कॉम्पिटेंस फ्रेमवर्क। तो देखो यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन सी सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ रेगुलेशन। तो मन रखंतु सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ रेगुलेशन आर द टू पर्सनल कॉम्पिटेंसीज एज पार्ट ऑफ इमोशनल कॉम्पिटेंस फ्रेमवर्क। तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रहिछि केशव चंद्र सेन वर्कड फॉर। तो देखंतु केशव चंद्र सेन वर्क फॉर वुमेन्स एजुकेशन। तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रहिछि हु अमंग द फॉलोइंग वाज द कैलीग्राफर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखंतु कैलीग्राफर होचंती इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से होचंती प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन सी। तो मन रखंतु प्रेम बिहारी नारायण रायजादा इज वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द कैलीग्राफर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रहिछि निरामय इज ए स्कीम फॉर पीडब्ल्यूडीज which is related to dash। तो देखो आमर निरामयटा होची आमर समस्त जानिथिबो ऑलरेडी हेल्थ इंश्योरेंस गोटे। तो निरामयटा होची हेल्थ इंश्योरेंस। तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रहिछि ओल्ड एज इज ऑल्सो नोन एज। तो देखो आमर ओल्ड एजटा आमर ऑल्सो नोन एज सेकेंड चाइल्डहुड। तो सठिक उत्तर ऑप्शन डी। तो ओल्ड एजटा होची आमर सेकेंड चाइल्डहुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रहिछि द टर्म प्रेशर ग्रुप ओरिजिनेटेड इन द डैश। तो देखो आमर टर्म जो रहिछि प्रेशर ग्रुप ओरिजिनेट हेछि यूएसए रु। तो सठिक उत्तर होछि ऑप्शन डी। तो यूएसए बा अमेरिका द्वारा आमर टर्मटा जो ओरिजिनेट करा जायछि सेटा होछि प्रेशर ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रहिछि हु कंडक्ट्स द पीरियडिकल सैंपल सर्वे फॉर एस्टिमेटिंग द प्रोवर्टी लाइन इन इंडिया। तो देखो ये आपंकर मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन आसे। तो आमर जी कंडक्ट करें पीरियडिकल सैंपल सर्वे फॉर एस्टिमेटिंग द प्रोवर्टी लाइन इन इंडिया से होची नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। तो आप जानिथिबे एनएसएसओ। तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन आमर रहिछि डैश इज ए सेट ऑफ बिलीफ्स एंड एटीट्यूड्स
ideals, aspiration and goals, values and norms, ethical परसेप्ट्स और प्रिंसिपल्स। तो सठिक उत्तर है ऑप्शन सी जैकि फिलोसफी। तो आपण मैंने मन रखु फिलोसफी इज ए सेट ऑफ बिलीफ्स and attitudes, ideals, aspiration and goals, values and norms, ethical percepts of principles। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रहिछि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली अडॉप्टेड कन्वेंशंस ऑफ द राइट्स ऑफ द पर्सन विथ डिसेबिलिटी इन व्हिच ईयर। तो देखंतु यार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन सी 13 डिसेम्बर 2006 आम यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली आडप्ट करथिला कन्वेंशन ऑफ द राइट्स ऑफ द पर्सन विथ डिसेबिलिटी। तो सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रहिछि अंडर व्हिच आर्टिकल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बा पीआईएल इज फाइल्ड इन हाई कोर्ट ऑफ इंडिया। तो देखो हमर पीआईएल समस्त जानिथिबे पीआईएल आपनकर क्वेश्चन मध्ये पचारे। तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हमर जो फाइल करा जाय हाई कोर्ट रे सेटर आर्टिकलटा हेउछि ऑप्शन ए आर्टिकल 226। तो सठिक उत्तर हेउछि पीआईएल समस्त मन रखंतु आर्टिकल 226 द्वारा फाइल करा जाय हाई कोर्ट ऑफ इंडिया रे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रहिछि द वर्ड साइकोलॉजी कम्स फ्रॉम। तो देखो हमर साइकोलॉजी वर्डटा आसीछि ग्रीक वर्ड रु। तो सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रहिछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज एसोसिएटेड विथ द केशवानंद भारती केस। तो देखंतु केशवानंद भारती केस सहित जो एलिमेंट हमर एसोसिएटेड रहिछि सेटा होछि सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रहिछि इन व्हिच स्टेज फीडिंग इज कंसीडर्ड एज इंपोर्टेंट एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट अकॉर्डिंग टू साइको सेक्सुअल थ्योरी। तो सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन ए ओरल स्टेज। तो सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रहिछि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ। तो देखो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ इनफॉरमेशन एंड आइडियाज। तो सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रहिछि द रेसिप्रोकल एंड डायनामिक interaction and transactions between persons and the environment are inherent in dash। तो देखो यार सठिक उत्तर हेउछि सोशल ग्रुप वर्क। तो सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन ए। तो हमर द रेसिप्रोकल एंड डायनामिक इंटरेक्शन एंड ट्रांजैक्शन बिटवीन पर्सन एंड द एनवायरनमेंट आर इनहेरेंट इन सोशल ग्रुप वर्क। तो सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रहिछि द सिस्टमैटिक किलिंग ऑफ द वन ग्रुप टिपिकली एन एथनिक एंड रेशियल ग्रुप बाय अनदर ग्रुप इज टर्म्ड एज डैश। तो देखो हमर यार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन डी जीनोसाइड कुआ जाय। तो हमर द सिस्टमैटिक किलिंग ऑफ वन ग्रुप टिपिकली एन एथनिक और रेशियल ग्रुप बाय अनदर ग्रुप इज टर्म्ड एज जीनोसाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रहिछि ग्रेप भाइन कम्युनिकेशन रिलेटेड टू। तो देखो ग्रेप भाइन कम्युनिकेशन रिलेटेड टू इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रहिछि व्हाट आर द टू इंपोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द ग्रुप कम्युनिकेशन इन द बिजनेस एनवायरनमेंट। देखंतु यार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन सी टीम वर्क एंड द लीडरशिप। तो देखंतु टीम वर्क एंड लीडरशिप आर द टू इंपोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द ग्रुप कम्युनिकेशन इन द बिजनेस एनवायरनमेंट। तो सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रहिछि डैश इज द फर्स्ट सेटलमेंट इन यूके व्हिच इज एसोसिएटेड विथ द ग्रुप वर्क। तो देखो यार सठिक उत्तर हेउछि टोनी बी हॉल। तो टोएन बी हॉल इज द फर्स्ट सेटलमेंट इन यूके व्हिच इज एसोसिएटेड विथ द ग्रुप वर्क। तो सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रहिछि इन इंडिया स्पेशल टाइप ऑफ सोशल स्टैटिस्टिफिकेशन इज फाउंड इन फॉर्म ऑफ डैश। तो देखो हमर इंडिया रे स्पेशल टाइप ऑफ सोशल स्टैटिस्टिफिकेशन इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ कास्ट। तो सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रहिछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द गोल ऑफ डेवलपमेंटल चेंजेस। तो देखो हमर डेवलपमेंटल चेंजेस रो जो गोलटा रहिछि सेटा होछि अडॉप्ट टू द एनवायरनमेंट। तो सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन ए। तो अडॉप्ट टू द एनवायरनमेंट इज द फॉलोइंग गोल ऑफ डेवलपमेंटल चेंजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रहिछि व्हिच अमंग द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स लैंग्वेजेस। तो देखो हमर जो शेड्यूल टारे माने हमर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जोटा कंटेन करिछि लैंग्वेजेस को सेटा होछि 18th शेड्यूल। तो सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन डी। तो 18th शेड्यूल इज द माने अष्टम शेड्यूल जोटा कि हमर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन करथे लैंग्वेजेस को। तो सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन डी अष्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रहिछि व्हाट डज आईएफएसडब्ल्यू स्टैंड्स फॉर। तो देखंतु IFSW stands for International Federation of Social Workers। तो सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन डी। तो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ सोशल वर्कर्स इज द माने तार फुल फॉर्म टा पचारथिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रहिछि
द ड्यूटी ऑफ अ फैमिली कोर्ट इज टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स थ्रू डैश एंड डैश। तो देखो यार सठिक उत्तर होची ड्यूटी ऑफ अ फैमिली कोर्ट इज टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट थ्रू कन्सिलेशन एंड सेटलमेंट। तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर होईची डैश इज ऑफन कॉल्ड द वेरी एसेंस ऑफ द कास्ट सिस्टम। तो देखंतु कास्ट सिस्टम रे हमर जो वेरी एसेंस जो जिनसडा रहे सेटा होची एंडोगेमी। तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन डी। तो एंडोगेमी इज ऑफन कॉल्ड द वेरी एसेंस ऑफ द कास्ट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर होईची द टेंडेंसी ऑफ अ डेवलपिंग इंडिविजुअल टू स्टे इन द बैलेंस इंटेलेक्चुअली बाय फाइलिंग इन द गैप्स इन knowledge by restructuring beliefs why they fail to test out against the reality is known as dash। तो यहाँ कह जाए इक्विलिब्रेशन। तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर होईची डैश इज द ओल्डेस्ट मेंबर वाज इलेक्टेड एज द टेम्पोररी प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर इट्स फर्स्ट मीटिंग। तो देखो यार सठिक उत्तर होची डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इज द ओल्डेस्ट मेंबर वाज इलेक्टेड एज द टेम्पोररी प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इट्स फर्स्ट मीटिंग। तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर होईची हु हाज डिफाइंड द सोशल केस वर्क साइंटिफिकली। तो देखो आमर जे डिफाइन कर सोशल केस वर्क साइंटिफिकली से होती मैरी रिचमंड। तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर होईची ए सोसाइटी नोन एज द परमहंस सभा was founded in 1849 whose main object was dash। तो देखो परमहंस सभा जो रही जहाँकि 1889 फाउंड होता तार मेन ऑब्जेक्ट थिला ब्रेकिंग द कास्ट। तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रही operant conditioning is also known as dash। तो देखो operant conditioning is also known as instrumental conditioning। तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रही ए केयरफुल एग्जामिनेशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ वन्स ओन इंटरमेंटल थॉट्स इज नोन एज डैश। तो देखो आमर जो केयरफुल एग्जामिनेशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ वन्स ओन इनर मेंटल थ्रू इज नोन एज इंट्रोस्पेक्शन। तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन डी इंट्रोस्पेक्शन कह जाए। तो केयरफुल एग्जामिनेशन ऑफ डिस्क्रिप्शन जिते जनकर माइंड रे इनर मेंटल थॉट गुड़िक देखा जाए सेटा होची हमर इंट्रोस्पेक्शन। तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रही द मेन फोकस डैश इज द प्रिवेंशन एंड डिजेबिलिटीज एंड रिहैबिलिटेशन मेजर्स। तो देखो यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन डी जहाँकि आपणकर नेशनल पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रही द पर्पज ऑफ मुद्रा इज टू प्रोवाइड फंडिंग टू। तो देखो हमर मुद्रार जो पर्पज रही फंडिंग टू इनफॉर्मल सेक्टर। तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रही व्हिच आर्टिकल ऑफ यूनाइटेड कन्वेंशन ऑफ on rights of the person with disability states about habilitation and rehabilitation। तो देखो यार सठिक उत्तर होची आर्टिकल 26। तो आर्टिकल 26 जैक ऑप्शन बी होची करेक्ट आंसर। तो आर्टिकल 26 ऑफ द यूनाइटेड कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ द पर्सन विथ डिजेबिलिटी एंड स्टेट्स दैट हैबिलिटेशन एंड रिहैबिलिटेशन। तो सठिक उत्तर होची आर्टिकल 26 मन रखंतु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रही सीआरपीडी इज डैश। तो देखो सीआरपीडी होची हमर द फर्स्ट कम्प्रिहेंसिव ह्यूमन राइट्स ट्रिटी ऑफ द 21st सेंचुरी जहाँकि ऑप्शन भी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रही ट्रांजैक्शनल एनालिसिस वाज डेवलप्ड बाय डैश। तो देखो ट्रांजैक्शनल एनालिसिस जे डेवलप करथिले से होचंदी एरिक बर्ने। तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रही अकॉर्डिंग टू आरसीआई एक्ट ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच थेरापिस्ट क्लिनिकली साइकोलॉजिस्ट हियरिंग एड एंड ईयर मोड टेक्नीशियंस एक्सेट्रा एज टर्म्ड डैश। तो यहाँ कह जाए रिहैबिलिटेशन ऑफ प्रोफेशनल। तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रही हु हैज डिस्क्राइब assimilation is the function of bleeding of two previously distinct groups into one। तो देखो यार सठिक उत्तर होची मार्क यंगो। तो सठिक उत्तर होची मार्क जणे आउ यंगो जणे। तो आपण मन रखंतु मार्क एंड यंगो डिस्क्राइब assimilation in fusion of bleeding of two previously distinct groups into one। तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रही नेशनल ट्रस्ट एक्ट एस्टाब्लिश इन व्हिच ईयर। तो देखो नेशनल ट्रस्ट एक्ट हमर एस्टाब्लिश होता 1999 मसीह। तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रही डैश इज द डिग्री टू व्हिच इज द पेयर ऑफ द इंडिविजुअल हु इंटरैक्ट आर सिमिलर इन द सर्टन एट्रिब्यूट्स। तो देखो यार सठिक उत्तर होची होमोफिली। तो होमोफिली इज द डिग्री ऑफ व्हिच ऑफ द पेयर्स इंडिविजुअली हु इंटरैक्ट एंड आर सिमिलर इन द सर्टन एट्रिब्यूट्स। तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रही
who defined the family as more or less durable association of husband and wife with other without children or of a man or woman alone with children। तो देखो यार सठिक उत्तर होଉଛି ऑप्शन ए ओगबर्न एंड निमकफ। तो सठिक उत्तर होଉଛି ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रहिछि 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 गेव कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्नाइजेशन टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो देखो यार सठिक उत्तर होଉଛି हमर आर्टिकल जो रही माने आमेंडमेंट रही 73rd अमेंडमेंट माने 73तम आमेंडमेंट जहाँकि 1992 रही गेव कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्नाइजेशन टू द आमर पंचायत। तो सठिक उत्तर होଉଛି ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रही हु कॉल्ड द इंडियन फेडरलिज्म आज ए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो देखो आमर जे कही इंडियन फेडरलिज्म आज द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म से होती ग्रानविल ऑस्टिन। तो आपंकर यहाँ रिपीट क्वेश्चन आसीपे तो भल भाव मन रखते ऑप्शन सी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रही आर्टिकल 9 ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स स्टेट्स अबाउट डैश। तो देखो आमर आर्टिकल 9 ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स states that about the arbitrary arrest। तो देखो आर्बिट्रारी अरेस्ट विषय आम आर्टिकल 9 ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स कही थाए। तो सठिक उत्तर होଉଛି ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन आम रही द मेन मेथड यूज्ड बाय द स्ट्रक्चरलिस्ट टू डिस्कवर द एलिमेंटरी यूनिट्स ऑफ माइंड वाज डैश। तो देखो आमर यार सठिक उत्तर होଉଛି इंट्रोस्पेक्शन। तो द मेन मेथड यूज्ड बाय द स्ट्रक्चरलिस्ट टू डिस्कवर द एलिमेंटरी यूनिट ऑफ द माइंड वाज इंट्रोस्पेक्शन। तो सठिक उत्तर होଉଛି ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन आमर रही इन व्हिच ईयर मिजोराम वाज डिक्लेयर्ड एज द स्टेट ऑफ इंडियन स्टेट। तो देखो आमर मिजोरामटा डिक्लेयर करागला इंडियाज स्टेट हिसाब से सेटा होची 1987 मसीह। तो आपन एटा मन रखंतु 1987 मसीह मिजोराम वाज डिक्लेयर्ड एज द इंडियाज स्टेट। तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन आमर रही हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ थर्ड जनरेशन ह्यूमन राइट्स। तो देखो आमर जी इंट्रोड्यूस करथिले कॉन्सेप्ट ऑफ द थर्ड जनरेशन ह्यूमन राइट्स से होचंती कार्ले भाषक। तो आपण मन रखंतु कारेल भाषक। तो कारेल भाषक इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ थर्ड जनरेशन ह्यूमन राइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रही इन व्हिच ईयर वाज द फर्स्ट साउथ अमेरिकन स्कूल ऑफ सोशल वर्क स्टार्टेड। तो देखो यार सठिक उत्तर होଉଛି हमर जो मसीह रे हमर फर्स्ट साउथ अमेरिकन स्कूल ऑफ सोशल वर्क स्टार्ट हेतिला सेटा हेतिला 1925 मसीह रे। तो सठिक उत्तर होଉଛି ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रही द पनिशमेंट फॉर fraudulently availing any benefits meant for person with benchmark disabilities under right of the person with disability act 2016 is dash। तो देखो यार सठिक उत्तर होଉଛି ऑप्शन ए इम्प्रिजमेंट माने इम्प्रिजमेंट होता है अप टू 2 years एंड फाइन अप टू 1 लाख रुपीज। तो देखो यार क्वेश्चन मैंने कौन पचार तो पनिशमेंट कौन रही है जो फ्रॉडुलेंटली अवेलिंग ऑफ द बेनिफिट ऑफ मीन पर्सन्स विथ बेंचमार्क डिजेबिलिटीज अंडर द राइट ऑफ द पर्सन विथ डिजेबिलिटी एक्ट 2016 सीटा हूँ जहाँकि 2 वर्ष जेल होता है फाइन अप टू 1 लाख। तो सठिक उत्तर होଉଛି ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रही द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल एज वाज इंट्रोड्यूस बाय हुम। तो देखो आमर कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल एज वाज इंट्रोड्यूस बाय अल्फ्रेड बिनेट। तो सठिक उत्तर होଉଛି ऑप्शन बी। तो अल्फ्रेड बिनेट इज द माने जे कि इंट्रोड्यूस करथिला हमर कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल एज। तो सठिक उत्तर होଉଛି ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रही मेंटल हाइजीन मूवमेंट ए प्रोग्राम दैट एलिवेटेड द रोल ऑफ साइकियाट्रिस्ट इज नॉट ओनली ट्रीटमेंट बट प्रिवेंशन वाज लीड बाय हुम। तो देखो यार सठिक उत्तर होଉଛି एडल्फ मेयर। तो सठिक उत्तर होଉଛି ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रही द फर्स्ट लोक अदालत वाज हेल्ड एट डैश। तो देखो हमर फर्स्ट लोक अदालत होइतिला गुजरात रे। तो सठिक उत्तर होଉଛି आपनकर गुजरात जे कि हमर फर्स्ट लोक अदालत होइतिला गुजरात रे। तो समस्त भलारे मन रखंतु फर्स्ट लोक अदालत जेतेले भी पचारिबो तो तार सठिक उत्तर हो गुजरात रे फर्स्ट टाइम पे होइतिला हमर लोक अदालत। तो सठिक उत्तर होଉଛି ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रही व्हेन इज ह्यूमन राइट डे ऑब्जर्व। तो देखो ह्यूमन राइट्स डे हमर ऑब्जर्व करा जाए 10 डिसेंबर। तो मन रखंतु 10 डिसेंबर हमर ह्यूमन राइट्स डे टाकू ऑब्जर्व करा जाए। तो सठिक उत्तर होଉଛି ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रही डैश अकर्स व्हेन पीपुल आर अनएम्प्लॉयड एट सर्टन टाइम्स ऑफ द ईयर। तो देखो यार सठिक उत्तर होଉଛି ऑप्शन सी सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो आपनकर अनएम्प्लॉयमेंट माने हमर एम्प्लॉयमेंट ऊपर आपनकर क्वेश्चन डायरेक्ट आछि तेनु आमे एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड जो क्वेश्चन गुडी को आपनकर ओएसएससी परीक्षा आछि से गुडी को आमे सिलेक्टिव करी क्वेश्चन डिस्कशन करिबा तार वीडियो मध्ये आपनकर नेक्स्ट पार्ट रे आमे आनिबा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द कोसाइन्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखो यार सठिक उत्तर होଉଛି
ऑप्शन बी फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट। तो आपनकर मन रखंतु फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट इज टुगेदर कन्स्टिट्यूट द साइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रहिछि आरसीआई 1999। तो देखो आरसीआई जो 1999 प्रेस्क्राइब्स पुनिटिव एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट डैश। तो देखो यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन सी अनक्वालिफाइड पर्सन डेलिवरिंग सर्विसेज टू पर्सन विथ डिजेबिलिटी। तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन सी। तो आरसीआई 1919 माने 1999 प्रेस्क्राइब्स पुनिटिव एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट द अनक्वालिफाइड पर्सन डेलिवरिंग सर्विसेज टू पर्सन विथ डिजेबिलिटी। तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रहिछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1982 टू प्रोवाइड क्रेडिट्स फॉर द प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड अदर डिपार्टमेंट एक्टिविटीज इन रूरल एरिया। तो देखो यार सठिक उत्तर होची नाबार्ड। तो ऑप्शन ए होची करेक्ट आंसर। जहाँकि आमर जो ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश करा जायछि 1982 मसीह टू प्रोवाइड क्रेडिट्स फॉर द प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर रिलेटेड आपनकर जो ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश करा जायछि 1982 रे सेटा होची नाबार्ड। तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रहिछि साइकोलॉजी इज एन ऑब्जेक्टिव साइंस ऑफ मेंटल एक्सपीरियंसेस एंड बिहेवियर्स इन रिलेशन टू द ओवरऑल डैश। तो देखो यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन सी एडजस्टमेंट टू द एनवायरनमेंट। तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रहिछि एन इंडियन सिटीजनशिप कैन बी एक्वायर्ड बाय डैश। तो देखो हमर इंडियन सिटीजनशिप कैन बी एक्वायर्ड बाय बर्थ डिसेंट रजिस्ट्रेशन एंड नेचुरलाइजेशन। तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रहिछि व्हिच इज द पीरियड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मोरल कोड्स एंड कोसाइंस। तो देखो हमर जो पीरियड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मोरल कोड्स एंड कोसाइंस होची लेट चाइल्डहुड। तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रहिछि इन क्लासिकल कंडीशनिंग यूएस स्टैंड्स फॉर डैश। तो देखो यूएस स्टैंड्स फॉर अनकंडीशनड स्टिमुलस। तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन सी। तो मन रखंतु क्लासिकल कंडीशनिंग रे यूएस स्टैंड्स फॉर अनकंडीशनड स्टिमुलस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रहिछि कारा स्टैंड्स फॉर डैश। तो देखो कारा स्टैंड्स फॉर माने कारा फुल फॉर्म टा होची सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी। तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रहिछि साइकोलॉजी इज ए साइंस ऑफ ह्यूमन डैश। तो देखो साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रहिछि द पैटर्न ऑफ ग्रुप इंटरेक्शन व्हेन ग्रुप मेंबर्स टेक टर्न्स इन टॉकिंग इज नोन एज डैश। तो देखो यहाँ कुहा जाए राउंड रोबिन। तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन ए। तो मन रखंतु द पैटर्न ऑफ ग्रुप इंटरेक्शन व्हेन ग्रुप मेंबर्स टेक टर्न्स इन टॉकिंग इज नोन एज राउंड रोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रहिछि The school of psychology whose goal was to find the elements which make up the mind is dash। तो यहाँ को कहा जाए स्ट्रक्चरलिज्म। तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रहिछि द पीरियड ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड इज कॉल्ड डैश। तो यहाँ को कहा जाए एडोलसेंस। तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रहिछि according to Erikson identify versus role confusion is related to which stage of life span। तो देखो यहाँ को कहा जाए adolescent। तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रहिछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ स्पेसिफिक लर्निंग डिजेबिलिटी। तो देखो यहाँ को कहा जाए डिलेक्सिया। तो डिलेक्सिया इज द एग्जांपल ऑफ स्पेसिफिक लर्निंग डिजेबिलिटी। तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रहिछि बाय व्हिच कन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द वर्क सोशलिस्ट एंड सेक्युलर वेयर एडेड इन द प्रीएम्बल। देखो एटा आपनकर ओएसएस रो मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन जे कि रिपीटेड मध्ये आपनकर परीक्षा रिपीट क्वेश्चन डी आसे। तमरो सोशलिस्ट आ सेक्युलर जो ऐड हेतिला हमर प्रीएम्बल आपन जानिथिबे इमरजेंसी टाइम रे सेटा होची 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 रे जहाँकि आमर से टाइम रे अमेंडमेंट जो थिला 42nd अमेंडमेंट रे ऐड हेतिला सोशलिस्ट आउ सेक्युलर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रहिछि राफ डेरेन ड्रफ स्टेटेड दैट डैश एज द मेजर कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन सोसाइटी। तो देखो राफ डेरेन डर्फ स्टेटेड दैट पावर रिलेशंस इज एन मेजर कॉज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट इन द सोसाइटी। तो आमर मेन कॉजटा होची पावर रिलेशनटा होची मेन मेजर कॉज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट इन सोसाइटी। तो जे कि कहिथिले राल्फ डेरेन डर्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रहिछि द इंटरनेशनल Covenant of Civil and Political Rights was adopted by the UN General Assembly on which year। तो देखो हमर इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ द सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स वाज अडॉप्टेड बाय द यूएन जे कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ऑन द ईयर 1966। तो देखो ऑप्शन बी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रहिछि
द बुक सोशल वर्क प्रोफेशन इन इंडिया वाज रिटेन बाय। तो देखो जो बुकटा आम रही सोशल वर्क प्रोफेशन इन इंडिया जहाँ कि लिखिं आमर पीडी मिश्रा आउ बीणा मिश्रा। तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन आम रही Which of the following state of India has the highest poverty ratio? तो देखो आमर जो पोवर्टी हाईएस्ट पोवर्टी रेशियो जो रही जो स्टेट आपड़ जब देखिए ऑप्शन आपड़ पंजाब बिहार आसाम ओडिशा। तो सबुठार पोवर्टी रेशियो जे कि हाईएस्ट रही है आमर ओडिशा। तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन आमर रही द फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस इज। तो देखो फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस जो आप क्वेश्चन पचार तार सठिक उत्तर होची राजा राममोहन रॉय। तो राजा राममोहन रॉय इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन आम रही व्हाट इज द टाइम लिमिट टू गेट द इनफॉरमेशन अंडर द आरटीआई एक्ट 2005। तो देखो आमर जो आरटीआई एक्ट रे आमर इनफॉरमेशन मिले आमको 30 दिन भितर। तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन आम रही इन व्हिच ईयर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट वाज एनेक्टेड। तो देखो ह्यूमन राइट एक्ट जो प्रोटेक्शन एक्ट आम रही ह्यूमन राइट जो प्रोटेक्शन एक्टा से एनेक्टेड कर 1993 मसीह। तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन बी। तो मन रखु इन 1993 द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट वाज एनेक्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन आम रही द अर्लीस्ट वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन वुमेन्स इंडिया एसोसिएशन वाज फाउंडेड बाय हुम। तो देखो आमर जो अर्लीस्ट वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन थिला जहाँकि वुमेन्स इंडिया एसोसिएशन जहाँ कि फाउंड करथिले आमर डॉक्टर आनी बेसेंट। तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन ए। तो मन रखु आनी बेसेंट प्रथम अर्लीस्ट टाइम रे वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन जहाँकि वुमेन्स इंडिया एसोसिएशन को फाउंड करथिले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन आम रही क्लासिकल कंडीशनिंग टेक्निक यूज टू एलिमिनेट फोबियास इज नोन आज। तो देखो आमर जो रही क्लासिकल कंडीशनिंग टेक्निक जोटा यूज करा जाए एलिमिनेट करिया फोबिया को सेटा आमर कहा जाए सिस्टमेटिक डिसेंटाइजेशन। तो आप मन रखु सिस्टेमिक डिसेंटाइजेशन इज द क्लासिकल कंडीशनिंग टेक्निक यूज टू एलिमिनेट द फोबियाज। तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन आम रही व्हिच इज द कम्युनिकेशन प्रोसेस गिवन बिलो इज रेफर्ड एज द अरिस्टोटल्स मॉडल। तो देखो आमर अरिस्टोटल को मॉडल जोटा रही सेटा होची कम्युनिकेशन प्रोसेस रे स्पीकर स्पीच ओकेशन ऑडियंस इफेक्ट। तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन आम रही डैश इज नेसेसरी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी। तो देखो आमर जो रही इनक्लूसिव ग्रोथ इज द नेसेसरी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी। तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन आम रही डैश इज द प्रोसेस ऑफ चूजिंग द एप्रोप्रिएट एंड इफेक्टिव एक्शन और अल्टरनेटिव अवेलेबल। तो देखो यार सठिक उत्तर होची डिसीजन मेकिंग। तो डिसीजन मेकिंग इज द प्रोसेस ऑफ चूजिंग द एप्रोप्रिएट एंड इफेक्टिव एक्शन और अल्टरनेटिव अवेलेबल। तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन ए डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन आम रही द टर्म इवोल्यूशन कम्स फ्रॉम द डैश वर्ड इवोल्वर व्हिच मीन्स टू डेवलप और टू अनफोल्ड। तो देखो आमर यार सठिक उत्तर होची टर्म इवोल्यूशन आमर आसी लैटिन वर्ड रू। तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन आमर रही इन द ईयर 1899 द फर्स्ट स्कूल ऑफ सोशल वर्क बिगन इन डैश। तो देखो आमर फर्स्ट स्कूल ऑफ सोशल वर्क बिगन होता आमर 1899 मसीह आमस्टरडाम जहाँकि आपने जानते नेदरलैंड आमस्टरडाम होता। तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन आम रही व्हिच रीड गिव द मीनिंग वी कमांड इन लेटर्स। तो देखो आमर जो रीट रू आपन क्वेश्चन आसी तो रीट उपर मध्य मु वीडियो अवेलेबल कराइली। तो रीट रो समस्त रीट रो जो रही क्वेश्चन गुड़िक आसे से गुड़िक आम डिस्कसन करते पाखापाखि 15टा क्वेश्चन थिला से गुड़िक डिस्कसन करी। तो आप डिस्क्रिप्शन में वीडियो रीड पाइबे जहाँकि रीट उपर आप जो क्वेश्चन गुड़िक आसी। तो वी कमांड रो मतलब होची आमर माडामस। तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन आम रही एनएचआरसी वाज एस्टाब्लिश इन 1993 आज ए डैश। तो देखो आमर एनएचआरसी टा होची स्टैट्यूटरी बॉडी। तो आपनकर सठिक उत्तर होची ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन आम रही डैश रेफर्स टू रिलैक्सेशन ऑफ द गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शन यूजुअली इन द एरियाज ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज। तो देखो आमर लिबरलाइजेशन टा रेफर करे रिलैक्सेशन ऑफ द गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शन यूजुअली इन द एरिया ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज। तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन ए लिबरलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन आम रही व्हाट डज द एक्रोनिम सेंडा स्टैंड्स फॉर। तो सेंडा जो रही सेंडार फुल फॉर्मटा पचार। तो सेंडार फुल फॉर्मटा होची स्पेशल एजुकेशनल नीड्स एंड डिजेबिलिटी एक्ट। तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन आम रही
UDHR वाज आडप्टेड इन द इयर डैश। तो देखो आम UDHR जो रही आडप्टेड कर 1948 मसीह। तो आप टास्क रहा UDHR फुल फॉर्म कौन आप कमेंट में मेंशन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन आम रही गेस्टाल्ट साइकोलॉजी वाज फाउंडेड बाय डैश। तो देखो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी को फाउंड करते मार्क्स वेहमर, कुर्ट कोफका आउ वॉल्फगांग कोहेलर। तो आप मन रखु समस्ते करते। तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन डी जहाँकि आमर ऑल ऑफ द एबव जो देती तीन मन रखु जे कि गेस्टाल्ट साइकोलॉजी को फाउंड करते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन आम रही व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन। तो देखो सोशलाइजेशन जो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट रोचे एजेंट रोचे सेटा होची आमर फैमिली। तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन आम रही द इंडियन इंडिपेंडेंस बिल वाज इंट्रोड्यूस इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट ऑन व्हिच ईयर। तो देखो यार सठिक उत्तर होची जुलाई 4 1947 जैकि आमर इंडिपेंडेंस बिलटा इंट्रोड्यूस करा ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो मन रखु 4 जुलाई 1947 मसीह इंडियन इंडिपेंडेंस बिल को इंट्रोड्यूस करा ब्रिटिश पार्लियामेंट रे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन आम रही व्हिच सेक्शन ऑफ द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ द पेरेंट एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 स्टेट्स अबाउट एस्टाब्लिशमेंट ऑफ द ओल्ड एज होम्स। तो देखो यार सठिक उत्तर होची सेक्शन 19। तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन आम रही who defines power as the probability that one actor within a social relationship will be in a position to carry out his own will despite resistance। तो देखो यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन बी मैक्स वेबर। तो मैक्स वेबर डिफाइंस पावर as the probability that one actor within a social relationship will be in a position to carry out his own will despite resistance। तो सठिक उत्तर होची मैक्स वेबर। तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रही इन प्रेनेटाल पीरियड डैश गेट्स फिक्स्ड which serves as the foundation for later development। तो यार सठिक उत्तर होची हेरिडिटरी एंडाउनमेंट। तो सठिक उत्तर होची हेरिडिटरी एंडाउनमेंट इज द प्रेनेटाल पीरियड गेट फिक्स्ड which serves as the foundation for later development। तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रही अनटचेबिलिटी इज द हेटफुलेस्ट एक्सप्रेशन ऑफ द कास्ट सेड बाय डैश। तो यहाँ को कही आमर महात्मा गांधी। तो आपंकर रिपीट आसपे ओएसएससी क्वेश्चन। तो ऑप्शन ए होची करेक्ट आंसर। तो महात्मा गांधी कही अनटचेबिलिटी इज द हेटफुलेस्ट एक्सप्रेशन ऑफ द कास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रही द पैरामीटर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आर एक्सपेक्टेंसी ऑफ बर्थ जीडीपी पर कैपिटा एंड डैश। तो यार सठिक उत्तर होची लिटरेसी रेट। तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रही कास्ट एंड क्लास आर टू मेन फॉर्म ऑफ डैश। तो यार यह कह जाए सोशल स्ट्राटिफिकेशन। तो सोशल स्ट्राटिफिकेशन जैकि कास्ट और क्लास को कह जाए टू मेन फॉर्म। तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रही द वर्ल्ड असेंबली ऑन एजिंग वाज हेल्ड इन वियना फ्रॉम डैश। तो देखो हमर वर्ल्ड असेंबली ऑन एजिंग वाज हेल्ड इन वियना फ्रॉम 26 जुलाई टू 6 अगस्त 1982। तो आप माने पूरा डीप क्वेश्चन पचार। तो ऑप्शन ए होची करेक्ट आंसर। एटा मते मन रखंतु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रही डैश ए मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली coined a new name for the drafting committee to show his contempt for it he called इट आज ड्राफ्टिंग कमिटी। तो देखो ड्राफ्टिंग कमिटी आमर कही ना होची नजीरुद्दीन अहमद। तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन बी। तो मन रखु नजीरुद्दीन अहमद कही मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्ड ए न्यू नेम फॉर द ड्राफ्टिंग कमिटी टू शो हिज कंटेम्प्ट फॉर इट ही कॉल्ड इज एज द ड्राफ्टिंग कमिटी। तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रही हु स्टेट्स दिस वेल नोन स्टेटमेंट रिलीजन इज द opiate of the masses। तो देखो रिलीजन इज द opiate of the masses कही कार्ल मार्क्स। तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन डी। तो मन रखु कार्ल मार्क्स कही जो स्टेटमेंटा सेटा होची रिलीजन इज द opiate of the masses। तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द बेडरॉक प्रिंसिपल ऑफ द पार्लियामेंटरी गवर्नमेंट। तो देखो बेडरॉक प्रिंसिपल ऑफ द पार्लियामेंटरी गवर्नमेंट जहाँकि कहुए से कहुए कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी को। तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रही व्हिच प्रोग्राम डज सीक टू इंटीग्रेट द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर विथ द बैंक अकाउंट्स। तो देखो आमर सठिक उत्तर होची आमर जो प्रोग्रामटा सीक करुला इंटीग्रेट द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर विथ बैंक अकाउंट सेटा होची प्रधानमंत्री जनधन योजना। तो आपण माने भल जानते जीरो अकाउंट खोला जाउतला। तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन आमर रही द डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ द
and the fundamental right are described as the dash तो देखो आम डायरेक्टिव प्रिंसिपल आउ फंडामेंटल राइट described as the कोसाइंस ऑफ द कन्स्टिट्यूशन तो ऑलरेडी ये डिस्कसन करते रिपीट क्वेश्चन टी आसी आउे तो बुले क्वेश्चन पचारि तो आउे क्वेश्चन को मन रखु तो क्वेश्चन टी कौन थी द डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड फंडामेंटल राइट आर डिस्क्राइब्ड एज द कोसाइंस ऑफ द कन्स्टिट्यूशन कहुए तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रही Which of the following is the main neurological birth syndrome caused by anoxia तो देखो यार सठिक उत्तर होची cerebral palsy तो कहुए सेरेब्रल प्लासी कहुए इज द मेन न्यूरोलॉजिकल बर्थ सिंड्रोम कॉज्ड बाय एनोक्सिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रही द स्टडी ऑफ रिलेशन विदिन ए ग्रुप ऑफ पीपल इज कॉल्ड डैश तो हमर जो स्टडी ऑफ रिलेशन विदिन ए ग्रुप पीपल इज कॉल्ड एज सोशियोमेट्री तो कहुए सोशियोमेट्री कहुए तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रही फुल फॉर्म ऑफ IASSW तो IASSW फुल फॉर्मटा होची इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ स्कूल्स ऑफ सोशल वर्क तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज इलेक्टेड एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन व्हिच डेट तो देखो आमर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इलेक्टेड होते फास्ट प्रेसिडेंट हिसाब से इंडिया 24 जनवरी 1950 तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रही द कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज हैव ए डैश तो देखो आमर कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी जो रही सेटा होची 3 टायर स्ट्रक्चर तो ये आपनकर मोस्टली क्वेश्चन मते पचारे तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रही FAS इज ए कंडीशन रिलेटेड टू प्रेनेटाल फुल फॉर्म ऑफ FAS तो देखो FAS रो फुल फॉर्म पचारि तो FAS रो फुल फॉर्मटा होची फेटाल अल्कोहल सिंड्रोम तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन बी तो FAS रो फुल फॉर्म होची फेटाल अल्कोहल सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रही आज पर द सेंसस 2011 द टोटल पॉपुलेशन ऑफ सीनियर सिटीजन इज डैश तो देखो हमर सेंसस 2011 रिपोर्ट हिसाब रे हमर जो सेंसस होइतिला 2011 रे तर रिपोर्ट हिसाब रे टोटल पॉपुलेशन वर्तमान सीनियर सिटीजन अछंती 10.38 करोड़ जाकी सीनियर सिटीजन माने 10.38 करोड़ तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रही नोटा वाज इंट्रोड्यूस इन व्हिच ईयर तो देखो नोटा हमर जो इंट्रोड्यूस कराइथिला हमर जानिथि इलेक्शन सिस्टम रे सेटा इंट्रोड्यूस कराइथिला 2014 तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रही हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू डिस्कस द कांसेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन इन प्री इंडिपेंडेंट इंडिया तो देखो फर्स्ट पर्सन हिसाब रे जे डिस्कस करथिले कांसेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन से होचंती दादा भाई नारोजी तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रही व्हिच अनएम्प्लॉयमेंट डज एक्जिस्ट व्हेन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर साइज इज 0 तो देखो यार सठिक उत्तर होची डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट तो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट डज एक्जिस्ट व्हेन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज 0 तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रही द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अपॉइंटेड डैश एज द चेयरमैन ऑफ द यूनियन कॉन्स्टिट्यूएंट कमिटी इन द ईयर 1950 तो देखो यार सठिक उत्तर होची हमर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेतिला सेतरे अपॉइंटेड करा हेतिला चेयरमैन हिसाब रे कॉन्स्टिट्यूएंट कमिटी रो 1950 से होचंती जवाहरलाल नेहरू तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रही व्हिच स्टेज ऑफ साइकोसोशियल डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू मिडिल एडल्ट्स तो देखो यार सठिक उत्तर होची जेनेरेटिविटी एंड स्टैग्नेशन तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रही द बेसिक कांसेप्ट ऑफ डैश आर सोशल कोसाइंस सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड सोशल चेंज तो देखो यार सठिक उत्तर होची सोशल गोल मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रही द बुक वर्किंग विथ इमोशनल इंटेलिजेंस वाज रिटन बाय हुम तो देखो हमर जो बहीटी रही वर्किंग विथ इमोशनल इंटेलिजेंस जहां लिखिछंती डैनियल गोलमैन तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रही our culture is what we are our civilization is what we have who said this तो देखो यहाँ को कही मैक्लेवर तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रही द ओल्डेस्ट सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन इन इंडिया इज डैश तो देखो हमर ओल्डेस्ट सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन इंडिया रही जोटा कि एम्प्लॉई कंपेनसेशन एक्ट तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रही Which of the following is a scheme for prevention of alcoholism and substances जैकि ड्रग्स abuse तो यार सठिक उत्तर होची अवेयरनेस कम दे एडिक्शन कैंप्स तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रही डॉक्टर क्लिफोर्ड मैन्स हाइट फाउंडेड डैश इन 1926 इन स्लम्स ऑफ मुंबई तो देखो यहाँ को सठिक उत्तर होची यार नागापाड़ा नेबरहुड हाउस तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन ए।
तो डॉक्टर क्लिफोर्ड मैन्स हाइट फाउंडेड नागपड़ा नेबरहुड हाउस इन 1926 इन स्लम्स ऑफ मुंबई। तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर होईची हु डिफाइंड सोसाइटी एज ए कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स यूनाइटेड बाय सर्टेन रिलेशन और मोड्स ऑफ बिहेवियर। तो देखो यार सठिक उत्तर होची मोरिस जिन्सबर्ग। तो मोरिस जिन्सबर्ग डिफाइंड सोसाइटी एज द कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स यूनाइटेड बाय सर्टेन रिलेशंस और मोड्स और बिहेवियर। तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन ए मोरिस गिन्सबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर होईची द इंग्लिश वर्ड कम्युनिकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम व्हाट। तो देखो हमर जो कम्युनिकेशन वर्डटा रहिची सेटा डिराइव्ड फ्रॉम कम्युनियस एंड कम्युनिकेयर। तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर होईची द स्टेज इन व्हिच पीपल कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रेट्स गेट्स फिक्स्ड सच एज मासीनेस स्टबरनेस एंड रिबेलियसनेस इज डैश। तो देखो आपंकर क्वेश्चन टी पचार द स्टेज इन व्हिच पीपल कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रेट्स गेट्स फिक्स्ड सच एज मेसीनेस स्टबरनेस रिबेलियसनेस इज डैश। तो यार सठिक उत्तर होची एनाल स्टेज। तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर होईची द फेडरल सिस्टम इज बोरोड फ्रॉम डैश। तो देखो हमर बोरोड फ्यूचर निश्चित क्वेश्चन पचारे तो मन रखंतु भल भाबरे। तो बोरोड फ्यूचर रे आपण रहितला फेडरल सिस्टम टा जो बोरो करा जायछि सेटा बोरो करा जायतिला कनाडा रु। तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन ए। आ मन रखंतु कनाडा रो जो कैपिटल रहिछि कनाडा रो कैपिटल होची ओटावा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर होईची फुल फॉर्म ऑफ सीपीआरडी। तो सीपीआरडी रो फुल फॉर्म पचारथिला। तो सीपीआरडी रो फुल फॉर्म होची द कन्वेंशन ऑफ द राइट्स पर्सन विथ डिफिकल्टीज। तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर होची सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड वाज सेट अप अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डैश इन 1953। तो देखो 1953 मसीह हमर जो सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड सेटअप करा जायतिला मिनिस्ट्री ऑफ को अंडर। तो यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन ए एजुकेशन। माने सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड सेटअप करा जायतिला मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अंडर रे जाकी 1953 मसीह रे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर होईची साइकोलॉजी डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड डैश। तो साइकोलॉजी टा हमर डिराइव कराइछि ग्रीक वर्ड जाकी ग्रीक वर्डटा होची साइके। तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर होईची व्हिच मेथड ऑफ स्टडीइंग डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स टेस्टिंग ऑफ सेम इंडिविजुअल एट डिफरेंट पॉइंट्स इन टाइम। तो देखो यार सठिक उत्तर होची लॉन्गिट्यूडिनल मेथड। तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर होईची द प्रिंसिपल ऑफ पर्पजफुल वर्कर ग्रुप रिलेशनशिप वाज डिस्क्राइब्ड बाय डैश। तो देखो यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन सी एचबी ट्रेकर। तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर होईची इंडियाज 5th 5 year प्लान स्पान्ड बिटवीन डैश। तो देखो आमर जो 5 year प्लान मध्य क्वेश्चन पचार। तो 5 year प्लान को भल भाव देखिए जी। तो इंडिया फिफ्थ 5 year प्लान। तो 5th 5 year प्लानटा आमर जो स्पान करा जायतिला ईयर थिला 1974 रु 1979। तो मन रखंतु 1974 रु 1979 थिला आमर 5th 5 year प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन आमर होईची इंडिविजुअल्स विथ डाउन सिंड्रोम ऑफन हैव मॉडरेट टू सेवियर इंटेलेक्चुअल इंपेयरमेंट विथ ए मेजरेबल आईक्यू यूजुअली बिटवीन। तो देखो यार सठिक उत्तर होची 35 रु 55। तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन आमर होईची डैश इज द प्रोसेस बाय व्हिच इंडिविजुअल और हाउसहोल्ड एक्सपीरियंस deprivation either or resources such as income or of social links to the wider community or society is known as social inclusion। तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन सी social inclusion कहा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर होईची व्हिच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल guarantees equality before the law and this applies to all classes of citizens thereby restoring inclusiveness of LGBTQ community। तो देखो यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन बी आर्टिकल 14। मन रखंतु आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन guarantees equality law before law and this applies to all classes of the citizen thereby restoring inclusiveness of the LGBTQ community। तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर होईची व्हिच सेक्शन ऑफ आरटीआई एक्ट 2005 स्टेट्स अबाउट एग्जेम्पशन फ्रॉम डिस्क्लोजर ऑफ इनफॉरमेशन। तो देखो यार सठिक उत्तर होची सेक्शन 8। तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर होईची डेवलपमेंट आल्सो इंप्लाइज डैश डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इकोनॉमी इन द इकोनॉमी। तो देखो यार सठिक उत्तर होची इक्विटेबल। तो डेवलपमेंट आल्सो इंप्लाइज इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन इन द इकोनॉमी। तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर होईची द फर्स्ट 5 year प्लान वाज बेस्ड ऑन व्हाट मॉडल। तो देखो आमर फर्स्ट 5 year प्लानटा बेस्ड ऑन द हारोड दामोर मॉडल द्वारा करा जायतिला। तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर होईची
in which year the Rehabilitation Council of India Act was amended by the Parliament to work it more broadly? तो देखो आमर कर 2000 मसीह तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन ए। तो आमर जो रही द रिहाबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्टा एनेक्टेड कराइथिला 2000 मसीह जहाँकि आमेंड कराइथिला पार्लियामेंट द्वारा वर्क फॉर मोर ब्रोडली वर्क करने तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन ए। तो मन रखु 2000 मसीह रिहाबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट वाज अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट टू वर्क इड मोर ब्रोडली तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रही डैश वाज द फर्स्ट इंडियन हु लीड द करेक्शन ऑफ मेनी सोशल इविल्स। तो देखो यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन डी राजा राममोहन रॉय। तो राजा राममोहन रॉय वाज द फर्स्ट इंडियन हु लीड द करेक्शन ऑफ मेनी सोशल इविल्स तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रही हु प्रोपाउंडेड द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन। तो देखो जी प्रोपाउंड करते डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन से होती फ्रैंक नोटेस्टाइन एंड डब्ल्यूएस थॉमसन तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रही सोशल वर्क प्रोफेशन recognizes the dash regardless of the circumstances, status, race, religion, politics and behavior or behavior। तो यार सठिक उत्तर होची ह्यूमन वर्थ एंड डिग्निटी तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रही ग्रुप परफॉर्म्स बेटर व्हेन दे फॉस्टर ए स्टेट ऑफ डैश। तो देखो ग्रुप परफॉर्म्स बेटर व्हेन दे फॉस्टर ए स्टेट ऑफ डैश इंटरनल हार्मोनी कह जाए तो सठिक उत्तर होची जेतले ग्रुप परफॉर्म करे बेटर व्हेन दे फॉस्टर ए स्टेट ऑफ इंटरनल हार्मोनी तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रही द बुक सोशल वर्क एंड ह्यूमन साइकोलॉजी वाज रिटन बाय। तो देखो हमर जो बहीटा रही सोशल वर्क और ह्यूमन साइकोलॉजी सेटा को लिखिथिले डीके विश्वास तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रही हु प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ लुकिंग ग्लास सेल्फ। तो देखो जे प्रोपाउंड करथिले थ्योरी ऑफ लुकिंग ग्लास सेल्फ से होचंती सीएच कुली तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रही absolute poverty is a condition where the calories intake is less than dash। तो यार सठिक उत्तर होची 2400 किलो कैलोरी तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिजेबिलिटीज डज द नेशनल ट्रस्ट वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पर्सन। तो देखो यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन बी ऑटिज्म, सेरेब्रल प्लासी, मेंटल रिटार्डेशन, मल्टीपल डिजेबिलिटीज। तो यार सठिक उत्तर होची आपण जानि परथे भला भाबरे जे कि नेशनल ट्रस्ट वर्क करे वेलफेयर ऑफ द पर्सन जा को ऑटिज्म होता है, सेरेब्रल प्लासी होता है, मेंटल रिटार्डेशन होता है, मल्टीपल डिजेबिलिटी होता है तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रही डैश इज as the old as the society and thought out history it was been a constant tension, conflict, violence, injustice and oppression। तो याकू कह जाए सोशल इनइक्वालिटी तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रही व्हिच ईयर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश द फाउंडेशन फॉर द राइट्स ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन्स इन इंडिया बाय रिकॉग्नाइजिंग ट्रांसजेंडर एज द थर्ड जेंडर। तो देखो यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन ए 2014 तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन ए। मन रखु 2014 मसीह आमर सुप्रीम कोर्ट राइट देते ट्रांसजेंडर पर्सन को जैकि रिकॉग्नाइज करा जायतिला ट्रांसजेंडर को एज द थर्ड जेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रही व्हिच वन इज द शॉर्टेस्ट स्टेज ऑफ ऑल डेवलपमेंट स्टेजेस। तो देखो हमर शॉर्टेस्ट स्टेज ऑफ ऑल डेवलपमेंट स्टेजेस टा होची इन्फेंसी तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रही व्हिच इज नोन एज द रेस्पोंडेंट कंडीशनिंग। तो देखो रेस्पोंडेंट कंडीशनिंग हमर कह जाए क्लासिकल कंडीशनिंग को तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द ओरिजिन ऑफ सोशियोलॉजी। तो देखो हमर ओरिजिन ऑफ सोशियोलॉजी को जोटा बिलोंग करेनी सेटा होची पॉलिटिकल साइंस तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्कीम रिलेटेड टू द ग्रुप ऑफ होम ऑफ एडल्ट्स लॉन्च्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विथ डिजेबिलिटीज। तो सठिक उत्तर होची ग्राउंडा तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन ए GHARAUNDA आपण माने मन रखंतु ऑप्शन ए होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रही पर्सन विथ डिजेबिलिटी इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड फुल पार्टिसिपेशन एक्ट 1995 केम इनटू फोर्स ऑन व्हिच डेट। तो देखो यार सठिक उत्तर होची 7 फेब्रुआरी 1996 आसला तो सठिक उत्तर होची पर्सन विथ डिजेबिलिटीज जैकि इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड फुल पार्टिसिपेशन एक्ट जैकि 1995 आसला जैकि माने लागू होइतिला आपनकर 7 फेब्रुआरी 1996 तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन
बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रहिछि हु प्रपोज थियोरी ऑफ यूनिवर्सल ग्रामर। तो देखंतु हमर जे प्रपोज करथिले थियोरी ऑफ यूनिवर्सल ग्रामर से होचंती कोमोस्की। तो सठिक उत्तर होउछि ऑप्शन डी। तो कोमोस्की प्रपोज द थियोरी ऑफ यूनिवर्सल ग्रामर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रहिछि व्हिच मूवमेंट स्टार्टेड फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू चिल्ड्रेन एंड वर्किंग मदर्स। तो देखंतु यार सठिक उत्तर होउछि ऑप्शन सी द सेटलमेंट हाउस मूवमेंट। तो सठिक उत्तर होउछि ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रहिछि द इकोनॉमिक रिफॉर्म ऑफ 1991 व्हिच कंप्राइजेस द लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन सिक्स टू अचीव डैश। तो देखंतु यार सठिक उत्तर होउछि ऑल ऑफ द एबव जाकि डोमेस्टिक एंड ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंक्रीज द शेयर इन ग्लोबल ट्रेड हायर ग्रोथ मान तीनटा अंग रहिछि। तो ऑल ऑफ द एबव होउछि सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रहिछि फुल फॉर्म ऑफ सिडबी। तो सिडबी रो फुल फॉर्म पचारला। तो सिडबी रो फुल फॉर्म होउछि स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो सठिक उत्तर होउछि ऑप्शन सी। तो आपन पे टैक्स रहला आईडीबीआई रो फुल फॉर्म कोन आपन कमेंट रे मेंशन करिवे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रहिछि इन व्हिच ईयर द एलिजाबेथन पुअर लॉ केम इनटू फोर्स। तो देखो एलिजाबेथन पुअर लॉ केम इनटू फोर्स इन द ईयर 1601 माने 1601 आसला। तो सठिक उत्तर होउछि ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रहिछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम्स वाज लॉन्च्ड इन द ईयर 2000। यार सठिक उत्तर होउछि प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। तो प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना जैकि आपण माने जानथे पीएमजीवाई जैकि प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजनाटा हमर प्रोग्रामटा लॉन्च हेतिला 2000 मसिया रे। तो सठिक उत्तर होउछि ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रहिछि हु चूज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी फॉर द सोशल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया। तो देखो हमर जे चूज करथिले इंस्ट्रूमेंट ऑफ द मिक्स्ड इकोनॉमी फॉर द सोशल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया से होचंती जवाहरलाल नेहरू। तो सठिक उत्तर होउछि ऑप्शन बी। तो जवाहरलाल नेहरू इंस्ट्रूमेंट द मिक्स्ड इकोनॉमी फॉर द सोशल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया। तो सठिक उत्तर होउछि ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रहिछि पियागेट नेम्ड अर्ली चाइल्डहुड पीरियड एज डैश। तो एहाकू कहा जाय प्रिपोर्शनल स्टेज। तो सठिक उत्तर होउछि ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रहिछि माइंड एंड बिहेवियर अडैप्टिव इन इज बिलीव्ड बाय डैश। तो देखो माइंड आउ बिहेवियर जो रही अडैप्ट इज बिलीव्ड बाय फंक्शनलिस्ट। तो आमर फंक्शनलिस्ट बिलीव करती माइंड एंड बिहेवियर जैसे अडैप्टिव। तो सठिक उत्तर होउछि ऑप्शन बी। मन रखु भल भाव में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन आम रही 3 कंपोनेंट्स ऑफ डिजेबिलिटी अकॉर्डिंग टू ICIDH मॉडल आर। तो देखो आमर जो 3 कंपोनेंट ऑफ डिजेबिलिटी रही है बॉडी फंक्शन एंड स्ट्रक्चर एक्टिविटी पार्टिसिपेशन। तो 3टा अंग रही। तो ऑप्शन सी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन आम रही एलिमिनेटिंग गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शन ओवर प्राइवेट सेक्टर इज कॉल्ड एज डैश। तो यह कह जाए लिबरलाइजेशन। तो सठिक उत्तर होउछि ऑप्शन सी। तो ये आपंकर मोस्टली सिलेक्टिव क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन आम रही डैश इज ए कोर वैल्यू ऑफ सोशल वर्क। तो देखो सोशल वर्क रो कोर वैल्यूटा होउछि सर्विस। तो सठिक उत्तर होउछि ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन आम रही अकॉर्डिंग टू द वेलनेस एंड वेलनेस डैश इज वन which has less power and influence than the dominant group। तो यार सठिक उत्तर होउछि माइनॉरिटी ग्रुप। तो सठिक उत्तर होउछि ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रही डैश रेफर्स टू द वैरायटी ऑफ डिफिकल्टीज विथ मोटर स्किल्स। तो देखो यार सठिक उत्तर होउछि ऑप्शन ए डिप्रेक्सिया। तो सठिक उत्तर होउछि ऑप्शन ए डिप्रेक्सिया रेफर्स टू द वैरायटी ऑफ डिफिकल्टीज विथ मोटर स्किल्स। तो सठिक उत्तर होउछि ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रही हु स्टार्टेड दैट द सेल्फ एमर्जेस थ्रू ए प्रोसेस ऑफ सोशल इंटरेक्शन। तो देखो यार सठिक उत्तर होउछि CH कूली। तो CH कूली स्टेटेड दैट द सेल्फ एमर्जेस थ्रू ए प्रोसेस ऑफ सोशल इंटरेक्शन। तो सठिक उत्तर होउछि ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रही डैश इज एनी डिजेबिलिटी रिजल्ट्स इन प्रॉब्लम विथ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो देखो यार सठिक उत्तर होउछि डेवलपमेंटल डिजेबिलिटी। तो डेवलपमेंटल डिजेबिलिटी इज द रिजल्ट इन प्रॉब्लम विथ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो सठिक उत्तर होउछि ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रही व्हेन वाज द फर्स्ट वर्ल्ड असेंबली हेल्ड इन वियना टू प्रोवाइड ए बेसिक फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स ऑन एजिंग। तो देखो यार सठिक उत्तर होउछि 1982 मसीह होइतिला। तो मन रखंतु 1982 मसीह फर्स्ट वर्ल्ड असेंबली हेतिला जैकि वियना रे टू प्रोवाइड द बेसिक of the formulation of the policies and programs on aging। next question देखिबा next question हमर रही man is a social animal are a famous words of whom। तो देखंतु man is a social animal are famous words of
आरिस्टोटल। तो आरिस्टोटल कहते मैन इज ए सोशल एनिमल। तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रहिछि हु कॉइन द टर्म सोशियोलॉजी। तो देखंतु सोशियोलॉजी टर्म टाकू जे कॉइन करथिले से होचंती ऑगस्टी कम्टे। तो ऑगस्टी कम्टे टर्म करथिले सोशियोलॉजी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रहिछि द वाच वर्ड्स वन कास्ट वन रिलीजन वन गॉड फॉर ऑल मेन वेयर गिवन बाय। तो देखंतु हमर जे कहिथिले वन कास्ट वन रिलीजन वन गॉड फॉर ऑल मेन जहाँकि श्री नारायण गुरु द्वारा कहा जाइतिला। तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रहिछि जेम्स आर एंजेल एंड हार्वे कार कंट्रीब्यूटेड टू व्हिच स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। तो देखो यार सठिक उत्तर होची फंक्शनलिज्म। तो फंक्शनलिज्म को हमर जो कंट्रीब्यूट करथिले मेनली जेम्स आर एंजेल एंड हार्वे कार जहाँकि स्कूल ऑफ साइकोलॉजी रे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रहिछि ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट वाज साइंड बाय रामनाथ कोविंद ऑन डैश। तो देखो हमर ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट साइन करा जायतिला हमर फॉर्मर प्रेसिडेंट जे कि रामनाथ कोविंद। तो आपण माने जानथिबे रिसेंट प्रेसिडेंट होइछन्ती द्रौपदी मुर्मू। तो फॉर्मर प्रेसिडेंट जो हमर थिले रामनाथ कोविंद जहाँ कि साइन करथिले ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 रे। तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रहिछि which curve does state that inflation and unemployment have a stable and inverse relationship। तो देखो यार सठिक उत्तर होची जे स्टेट करथिले जे इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट हैव अ स्टेबल एंड इनवर्स रिलेशनशिप से होचंती फिलिप्स कर्व। तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन डी। तो फिलिप्स कर्व स्टेटेड दैट इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट हैव ए स्टेबल एंड इनवर्स रिलेशनशिप। तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन डी फिलिप्स कर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रहिछि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज डैश। तो देखो हमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टा कॉम्बिनेशन ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन बी। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी हमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रहिछि। तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रहिछि one of the factor responsible for the yearly social reform was dash। तो देखो yearly social जो रिफॉर्म रही मेन फैक्टर होची रेस्पॉन्सिबल जोटा सेटा होची क्रिश्चियन मिशनरीज। तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रही सीबीआर स्टैंड्स फॉर। तो देखो सीबीआर स्टैंड्स फॉर कम्युनिटी बेस्ड रिहाबिलिटेशन। तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रही फुल फॉर्म ऑफ आईसीएसडब्ल्यू। तो आईसीएसडब्ल्यू रो फुल फॉर्मटा होची इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ सोशल वेलफेयर। तो मन रखंतु आईसीएसडब्ल्यू रो फुल फॉर्म होची इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ सोशल वेलफेयर। तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रही in which of the particular age is known as the senior citizen according to maintenance and welfare of the parents and senior citizen act 2007। तो देखो 60 वर्ष ऊर्ध्व आपण माने जानथिबे माने हमर जो इंडिया रे ही रही जाकि सीनियर सिटीजन जाकि 60 वर्ष ऊर्ध्व जो माने थिबे से माने होसंती 60 वर्ष प्लस जो माने से माने होसंती सीनियर सिटीजन। तो एटा आपण माने जानिथिबे। तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रही द सोशल वर्कर कमिटमेंट इज टू प्राइमरी इंपोर्टेंस ऑफ द डैश इन सोसाइटी। तो देखो यार सठिक उत्तर होची इंडिविजुअल। तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन डी। तो द सोशल वर्कर कमिटमेंट इज टू प्राइमरी इंपोर्टेंस ऑफ द इंडिविजुअल इन सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रही टर्निंग असाइड फ्रॉम द राइट वे इज ए डैश। तो यार सठिक उत्तर होची सोशल डेविएंस। तो टर्निंग असाइड फ्रॉम द राइट वे इज ए सोशल डेविएंस। तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रही व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए मॉडल ऑफ द सोशल ग्रुप वर्क। तो देखो जोटा हमर मॉडल रही जहाँकि सोशल ग्रुप वर्क सेटा होची रेमिडियल। तो मन रखंतु रेमिडियल जोटा होची मॉडल ऑफ सोशल ग्रुप वर्क। तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रही एआर डेसाई सोशल चेंज रेफर्स टू चेंज इन डैश। तो देखो एआर डेसाई सोशल चेंज रेफर्स टू चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी। तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन डी। तो एआर डेसाई सोशल चेंज रेफर्स टू द चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी। तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर देइछि इन व्हिच ईयर द सेंट्रल गवर्नमेंट एनेक्टेड द फैमिली कोर्ट्स एक्ट विथ एन इंटेंशन टू द एनकरेजिंग प्रॉम्प्ट सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स डीलिंग विथ फैमिली अफेयर्स एंड मैट्रिमोनियल इश्यूज। तो देखो हमर जो सेंट्रल गवर्नमेंट एनेक्टेड करथिले फैमिली कोर्ट एक्ट सेटा करथिले 1984 मसिया। तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन सी। तो मन रखंतु 1984 मसिया फैमिली कोर्ट एक्ट एनेक्टेड करा जायतिला सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रही व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज ए कमिटी मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी व्हिच वाज सेट अप ऑन द ईयर 1947। तो देखो 1947 रे जो हमर ड्राफ्टिंग कमिटी रो मेंबर थिले माने कमिटी मेंबर थिले से होछंती सैयद मोहम्मद
ସଦାଉଲ୍ଲା ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ। ତ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସୟଦ ମହମ୍ମଦ ସଦାଉଲ୍ଲା ଯିଏକି କମିଟିର ମେମ୍ବର ଥିଲେ ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ କମିଟିରେ ଯାହାକି ସେଟଅପ୍ କରାଯାଇଥିଲା 1947 ମସିହାରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମର ରହିଛି ହୁଇଚ୍ ସ୍କୁଲ୍ ଅଫ୍ ସାଇକୋଲୋଜି ରିଜେକ୍ଟେଡ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଆଜ୍ ଦ ସବଜେକ୍ଟ ଅଫ୍ ସାଇକୋଲୋଜି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ୍ ଅଫ୍ ସାଇକୋଲୋଜି ରିଜେକ୍ଟ କରେ ମାଇଣ୍ଡ ଆଜ୍ ଦ ସବଜେକ୍ଟ ଅଫ୍ ସାଇକୋଲୋଜି ସେ ହେଉଛି ବିହେଭିୟରିଜମ୍। ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବିହେଭିୟରିଜମ୍। ତ ବିହେଭିୟରିଜମ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ସ୍କୁଲ୍ ଅଫ୍ ସାଇକୋଲୋଜି ରିଜେକ୍ଟେଡ୍ କରିଥାଏ ମାଇଣ୍ଡ ଆଜ୍ ଦ ସବଜେକ୍ଟ ଅଫ୍ ସାଇକୋଲୋଜି। ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମର ରହିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲଭିଂ ଇଜ୍ ଏ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଫ୍ ଡେଟରମାଇନିଂ ହାଉ ଟୁ ଆଚିଭ୍ ଆୱାର ଡ୍ୟାସ୍। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲଭିଂ ଯେଉଁ ରହିଛି ଇଜ୍ ଏ ପ୍ରୋସେସ୍ ଡେଟରମାଇନିଂ ହାଉ ଟୁ ଆଚିଭ୍ ଆୱାର ଗୋଲ୍ସ। ତ এটা মনে রাখন্তু অপশন এ হচ্ছে করেক্ট আনসর। যেতলে পচারিব প্রবলেম সলভিং ইজ এ প্রোসেস অফ ডিটারমাইনিং হাউ টু আচিভ আওয়ার গোল। তো সঠিক উত্তর হচ্ছে অপশন এ। নেক্সট কোশ্চিন দেখিবা। নেক্সট কোশ্চিন আমার রয়েছে ড্যাশ আর স্ট্যান্ডার্ডস অফ গ্রুপ বিহেভিয়ার। তো দেখুন নর্মস আর দ স্ট্যান্ডার্ড অফ দ গ্রুপ বিহেভিয়ার। তো সঠিক উত্তর হচ্ছে অপশন বি। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आम रही द सोशल मूवमेंट्स इन सोशल वेलफेयर दैट सेव्ड द डेवलपमेंट ऑफ द प्रोफेशन ऑफ द सोशल वर्क इन यूके एंड यूएसए इज डैश। तो मन रखु क्वेश्चन देखा द सोशल मूवमेंट्स इन सोशल वेलफेयर दैट सेव्ड द डेवलपमेंट ऑफ द प्रोफेशन ऑफ सोशल वर्क इन यूके एंड यूएसए इज डैश। तो देखो यहाँ कह जाए सठिक उत्तर ये हूँ आपंकर चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटीज। तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आम रही हु डिफाइंड सोशल एक्शन इज ए मास बेटरमेंट थ्रू प्रोपागांडा एंड सोशल लेजिस्लेशन। तो देखो यार सठिक उत्तर होची मैरी रिचमंड कहते। तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन सी। मैरी रिचमंड डिफाइंड सोशल एक्शन इज ए मास बेटरमेंट थ्रू प्रोपागांडा एंड सोशल लेजिस्लेशन। तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आम रही व्हिच मॉडल ऑफ सोशल पॉलिसी वाज डिस्क्राइब्ड एज द हैंडमेडेन मॉडल। तो देखो आमर जो सोशल पॉलिसी डिस्क्राइब करा जायछि हैंडमेडेन मॉडल सेटा होची इंडस्ट्रियल अचीवमेंट परफॉर्मेंस मॉडल। तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन ए। तो इंडस्ट्रियल अचीवमेंट परफॉर्मेंस मॉडल इज द सोशल पॉलिसी वाज डिस्क्राइब्ड एज द हैंडमेडेन मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आम रही नर्मदा बचाओ आंदोलन इज डैश। तो देखो नर्मदा बचाओ आंदोलन इज ए आइडियोलॉजी बेस्ड ग्रुप। तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन सी। तो देखो बीएसएसओ माने आपनकर ब्लॉक सोशल सिक्यूरिटी ऑफिसर जो परीक्षा कंडक्ट कराइथिला प्रीवियस ईयर रे आपनकर समस्त 200 क्वेश्चन मु डिस्कशन करि सारिछि। मु आशा करूछि आपनको वीडियोटी भल लागिथिबो। जदि वीडियोटी भल लागिथिबो निश्चित लाइक कर देबे, कमेंट करिवे, सांग मानक मध्ये अधिक अधिक शेयर करिवे। तो आपनकर रिसेंटली नोटिफिकेशन जेहेतु बाहरी जी तो आपण प्रिपरेशन तो स्टार्ट करदेवे। मु आशा करूछि आपनकर अप्लाई प्रोसेस मध्ये मु आपनको जणाई देबी आपण किभଳି भाबरे बीएसएसओ अप्लाई करि परिबे। एहा सहित आपनकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जेतले दरकार हो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आपण पीडीएफ माध्यम रे पढ़ी परिबे जाके हमर टेलीग्राम ग्रुप रे आपनकर बीएसएसओ रो कंप्लीट क्वेश्चन पेपर मिलि जिवो जाके सीबीआरटी मोड रे आपण जो परीक्षा कंडक्ट कराइथिला। तो आपण पैटर्न मध्ये फॉलो करी कि सिलेबस केइ भଳି आसीबो तो आपनकर क्वेश्चन केइ भଳି आसी से गुडी को देखि मध्ये प्रैक्टिस करि परिबे। जेहेतु प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपनकर गोटे पैटर्न रहउची जाके सिलेबस जेमिति रहिथिबो से अनुसार से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मध्ये सेही टाइप रो थिला। तो आपण सेटा मध्ये देखि कि से अनुसार मध्ये प्रिपरेशन करि परिबे जाके बीएसएसओ परीक्षा पई। तो वर्तमान पई वीडियो रे एतिकी देखिथिबारु धन्यवाद। आ निश्चित लाइक करिकि जिबे आ सांग मानक मध्ये अधिक अधिक फॉरवर्ड करिवे। तो वर्तमान पई वीडियो रे एतिकी देखिथिबारु धन्यवाद। थैंक्स फॉर वाचिंग। जय जगन्नाथ।